अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वीडियो में कोई एडिटिंग होगा और फालतू के वीडियो इफ़ेक्ट्स आएंगे या कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस वीडियो इज़ जस्ट मी सिटिंग डाउन इन माई रूम आफ्टर अ ब्रेक डाउन एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड. एंड ये आजकल मुझे जब भी ऐसे ब्रेक डाउन होता है तो मुझे लगता है ओ मे बी आई शुड vent it out and record and post it on YouTube and find my own community that way maybe. तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है and it's just me sitting here and talking about what I go through in general in my day and with my parents and in my life and how I try to get over all these things. So right now अभी मेरी mom से काफ़ी we had a heated argument and I was crying in my room and then I had a very very bad like panic attack where I was like breathing, बहुत heavy breathing हो गई थी मुझे. and फिर मैंने सोचा अरे यार अभी भी आंसू है मेरे सुन पे. शिट, मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ यहाँ पे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि व्हाट हैपन्स एंड हाउ मे बी मुझे पता चले कि आई एम नॉट अलोन एंड मे बी आपको ये पता चले कि यू आर नॉट अलोन. ये होता है. एंड फिर आई वाज ब्रीदिंग हैवीली और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा शांति से सोचते हैं क्या करते हैं. तो हमारा आर्ग्यूमेंट इस बात पे हुआ था दैट आई वांटेड टू गो टू द जिम. और जो मेरा जिम है अभी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. इट्स लाइक 72,000 उसका है ईयरली चार्ज. वो मेरे सिटी का सबसे एक्सपेंसिव जिम है, गोल्ड वाला. तो मैंने बोला कि मुझे वो जिम ज्वाइन करना है क्योंकि मैं और भी मेरे सिटी में बहुत सारे जिम ट्राई कर लेती हूँ, कर चुकी हूँ. और वहाँ पे ना मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक 35 ईयर का आदमी और जब एक 23 साल की लड़की जिम जाते हैं तो बहुत अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं. एंड टू मी आई डोंट नो ट्रेनर्स का क्या सिचुएशन है. हम ट्रेनर्स के बारे में बहुत मीम्स तो देखते हैं ऑनलाइन बट स्टिल आई डोंट नो. बट मेरे साथ ये हो चुका है दैट देयर वाज वन ट्रेनर ऑफ माइन. मैंने पर्सनल ट्रेनर हायर करा था मेरी सिटी में. वो भी एक्सपेंसिव था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत सस्ता सा जिम था. नो, इट वॉज ऑल्सो 4-5 thousand पर मंथ. तो उसमें मैंने ज्वाइन करा था और उसमें जो मेरा ट्रेनर था ही फेल इन लव विथ मी अकॉर्डिंग टू हिम. और मुझे उसने बहुत परेशान करा. ही यूज्ड टू मैसेज मी अलॉट और कि आप नहीं आ रही हो, आप कब आओगी, अरे ये वो. मतलब वो बहुत वियर्ड सिचुएशन था. वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगी. बट भाई वो बहुत पीछे पड़ गया था. ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि ही वॉज सो क्रीपी टू मी. बहुत बहुत क्रीपी बिहेवियर था भाई उसका, बहुत ही ज़्यादा. एंड मेरे को ऐसा लगा और मैंने बोला कि लिसन मैं आपकी मतलब मैं तो ये झेल नहीं सकती, मैं कंप्लेंट कर दूँगी. एंड ही सेड कि हाँ कर दो, ठीक है. और ऐसे कुछ तो आता. फिर देन आई डिसाइडेड कि यार किसी के अगर रोज़ी रोटी पे ऐसा नहीं करना चाहिए. बट मैं बहुत क्लोज थी कंप्लेंट करने के क्योंकि मैं वाले जब मैंने इसलिए चेंज करा, अभी नया वाला इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मैं शिफ्ट हो गई हूँ. तो अगर मैं शिफ्ट नहीं होती और मैं वहीं रह रही होती और मैं वही जिम ज्वाइन करती तो मैं ऑब्वियसली वही वाला जो है जिम जाती क्योंकि मेरे घर के सबसे पास वही था ना, अच्छा भी था. तो अगर मैं वहाँ पे रहती और कंटिन्यूस तो मैं उसकी डेफिनेटली कंप्लेंट कर देती क्योंकि मुझे तो वही जिम जाना था. बट मैंने फिर करा नहीं क्योंकि मेरे को लगा कौन ये कंप्लेंट करे और माथे ले किसी का बोझ. यार इसने मेरी कंप्लेंट कर दिया, जो भी है. मुझे नहीं पता उसने कितनी लड़कियों को मैसेज करा होगा, कितनी लड़कियों से बात करता है, मुझे नहीं पता. बट टू मी वो बहुत करीबी था. तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं अब गंदे चीप जिम्स तो नहीं जा सकती है. नॉट इवन चीप, लाइक ये भी कोई चीप नहीं था यार. आपको 5,000 रुपये पर महीना, भाई मेरे लिए तो चीप नहीं है. तो अभी जो है जो मैं कर रही हूँ इट्स 6,000 पर मंथ ना. 72 करेंगे तो मेरे को नहीं पता, मेरी मैथ बहुत ख़राब है. बट मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे यहाँ तक याद है 6,000 पर महीना है. तो उसमें ना फिर मैंने देखा तो फिर मैंने को ये जिम अच्छा लगा, नया एक्सपेंसिव वाला. तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी जॉइन दिस. अब मेरी मम्मी बोलती कि नहीं बहुत महंगा है, तुम दूसरे ट्राई कर लो, तुम ये ट्राई कर लो. फिर जैसे जैसे मैंने मनाया कि चलो मैं 1 महीने ज्वाइन करती हूँ, उसका मैंने 9,000 एडवांस पेमेंट किया. और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम 1-2 महीना देख लो, 3 महीना, एंड देन यू डिसाइड.
व्हाट यू वांट टू डू विथ इट। तो मैंने बिना बताए उनको एग्री कर दिया कि हाँ मैं 1 साल का ले रही हूँ, तो आप 9,000 ले लो अभी पहला एज अ पेमेंट, मैं आपको और दे दूँगी। तो मैंने घर पे बताया नहीं है अभी तक कि मैंने वो हाँ बोल दिया उनको। तो मैं अभी 2 महीने तो उसी भरोसे जा रही हूँ कि हाँ मैंने 1 साल का ले लिया है। और मम्मी लाइक देख लो सही लगे, पापा बोले कि अरे ले जाने तो इसको 3 महीने का पेमेंट कर देगी। तो देन फिर हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और मम्मी ने बोला कि एक चेक है जो तुम्हें बैंक में जमा करना है। तो मतलब मैं क्यों करूँ ये, और मेरे बहुत बहुत मेरे को जिम के बाद थकान होती है ना, आई डिसाइड मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस मैं जिम से आऊँ और सो जाऊँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को मतलब जब मम्मी ने बोला तो मैं चेक जमा करने जाना है, तो मेरे को ऐसे एकदम ऐसे भन्नाटा हो गया बिल्कुल दिमाग में कि भाई मेरे से नहीं होता कुछ काम। मतलब मैं जिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कुछ खाऊं और सो जाऊं। और मैं बहुत देर से वर्कआउट कर रही हूँ, लाइक मेरा 1 घंटे का वर्कआउट हो चुका है, योगा भी करा था उसके पहले मैंने, तो मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये सब रोना धोना अभी करके वीडियो बना के अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। मैं निकली हूँ 7 बजे से अपने घर से, अभी 9:30 बज रहा है एंड मैंने कुछ नहीं खाया है, मतलब सिर्फ फ्रूट्स खाए थे जाने से पहले, दैट्स इट। थोड़ा सा वो भी 2-4 वाटरमेलन खाया था। तो देन शी इज़ लाइक कि देख लो तुम्हें जाना है नहीं जाना है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे को बहुत ऐसे ब्रेक डाउन हो गया कि तुम्हें समझ नहीं आता। और ये कैसी हिपोक्रेसी इंडियन मॉम्स की कि बाकी सारी चीज़ों में तुम छोटे कपड़े मत पहनो लोग देखेंगे, तुम ये मत करो, अरे लड़के होंगे वहाँ, क्लब मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो वो लड़के हैं, दुनिया ख़राब है, ये और वो। और जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ जिम में, और मम्मी को ऐसा नहीं है, मैंने ये एक्सपीरियंस बताया नहीं है मेरा पुराना जिम वाला कि वो लड़का कितना क्रीपी हो गया था, और मम्मी को भी पता है, मम्मी भी वही सेम जिम जाती थी, मम्मी भी उससे मिली हैं। बट टू मम्मा ही वॉज नेवर क्रीपी, बट मैंने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे वो कर रहा है जी, लाइक बाप रे रहने दो, तुम मुझसे बात मत करना। तो देन जब मैं बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि मुझे मतलब मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे फिर से नहीं जाना ना ऐसे घटिया से जिम। तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मतलब ये कैसी हिपोक्रेसी यार इंडियन पेरेंट्स की कि ये बात नहीं समझ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पैसे देख लो। मतलब लड़की की वो जब तक आप सेफ रखो उसको, जब तक पैसे नहीं भरने पड़ रहे उस बात के, अभी पैसे भरने लगेंगे तो बिल्कुल वो हवा हो जाता है। एंड जस्ट आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड ब्रेक डाउन कि आई एम नॉट ऐसा अर्निंग माई ओन मनी राइट नाउ। मेरा भी मतलब हाँ मैं जॉब कर रही थी, फिर मेरी क्या बोलते हैं किडनी स्टोन्स हो गए थे, मेरी 15 दिन बुखार था। और मेरी जॉब में मेरा जो ओनर था, मतलब मैं सैलून में जॉब करती थी एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, तो इंदौर में। तो ही वॉज़ वेरी बैड टू मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और बहुत लो लो पेमेंट होता था मेरा। और मैंने बॉम्बे में भी काम किया है, मतलब ऐसा नहीं है मैं जॉब नहीं कर सकती, पर मैं कर सकती हूँ, बट जॉब के उतना पेमेंट तो हो इन द थिंग्स दैट आई वांट टू डू। सो जस्ट ऐसा ब्रेक डाउन होता है, तो आपको लगता है ना कि यार किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, एवरीथिंग इज़ वॉट एवर यू हैव डन टिल द पॉइंट, कोई मतलब नहीं है उसका। बट देन आई वॉज थिंकिंग कि मे बी एट द एंड ऑफ द डे कुछ मतलब तो होगा ना हमारा, हम एज अ ह्यूमन बींग्स, मतलब जब भी ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हम एज अ ह्यूमन बींग, आई डोंट थिंक वी आर मेड टू वर्क 10-12 आवर्स अ डे ऑफिस में बैठ के। एंड आई डू थिंक लाइफ हैज़ मोर मीनिंग टू इट, बट मुझे भी पता है कि लाइफ काफ़ी क्रूअल होती है बहुत सारे लोगों के लिए, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई नो आई एम वेरी प्रिविलेज इन ऑल दोज थिंग्स, मेरे पास सब कुछ है, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, लाइक आई हैव एवरी थिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप तो दूसरे गरीब से आप कंपेयर नहीं करते ना अपने दिमाग में, आप कंपेयर तो अपने खुद को ही करते हो और अमीर लोगों को करते हो हु हैव मोर देन यू। तो देन all these things made me very sad, and I thought ki maybe I will maybe I'll try to share it here and maybe मुझे हल्का लगे, and maybe I'll find my community, and maybe one day I'll be able to monetize this YouTube and have a income of my own, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी, मेरे पास
खुद का बिजनेस खोलने के लिए इतना फंड्स नहीं है, और मैं अपने इंडियन पेरेंट्स पे इतना लोड नहीं देना चाहती ऑब्वियसली। हमारे घर के लोन्स हैं, बहुत कुछ है, मेरी बहन की और आगे की पढ़ाई है डॉक्टर बनने की। सो देन आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट, बट या feels good यार, feels good to vent it out। मैं चाहती हूँ कि मेरा डिजिटल फुटप्रिंट हो तो थोड़ा अच्छा हो, या मे बी फ्यूचर में मैं जब ये वीडियो देखूँ तो मुझे लगेगा यार कितनी स्टूपिड थी मैं, क्या क्या करती थी उस टाइम पे, मे बी या। बट इन कंक्लूजन टू माई आर्ग्यूमेंट एंड माई ब्रेक डाउन, मुझे समझ नहीं आता यार क्या करूँ मैं। मतलब मेरे लाइफ में मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, पर मुझे जॉब नहीं करनी, बिजनेस करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक यूट्यूब वीडियोज। आई एम स्लोली देयर टू मोनेटाइज, बट इसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई पैसे की कमी नहीं है। पर जब ऐसी बातें आती ना, जब आपको खर्च करना होता है, आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर चाहिए या कुछ ऐसा है, एंड देन आपके साथ आर्ग्यूमेंट होता है पेरेंट्स का, मेंटल हेल्थ, वो नहीं, वो इंस्टाग्राम में मीम नहीं है, क्या था वो कि when you live with your parents you pay with your mental health, and I think that's very true। और जब आप अकेले रहते हो आपको बहुत कुछ पता चलता है, ग्रोसरी का प्राइस क्या है, ये वो। ऐसा नहीं है मैं अकेले सब कुछ करा है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर, एंड या just wanted to share all this here and maybe find my own community, and yeah, that's it।